भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। एक मैं भजन ले लेता हूँ। आरती है, भजन भी नहीं, आरती ही है। ओम प्रभु नाम जपो, ओमकार प्रभु नाम जपो, ओमकार प्रभु नाम जपो। एक मिनट। आवाज बंद हो गया मुनि जी। ओमकार प्रभु नाम जपो, ओमकार प्रभु नाम जपो। मन में ध्यान लगा कर, मन में ध्यान लगा कर सुबह और शाम जपो। ओमकार प्रभु नाम जपो। भूमंडल में कोई उसके समान नहीं, प्रभु उसके समान नहीं। जगत महान बहुत है, जगत महान बहुत है, प्रभु से महान नहीं। ओमकार प्रभु नाम जपो। देव दया निधि जैसा जग में कोई नहीं दूजा, प्रभु जग में कोई नहीं दूजा। मन में बसा मन मोहन, मन में बसा मन मोहन, मन में करे पूजा। ओमकार प्रभु नाम जपो। साधक योगी संत जन भजन सदा गाए, स्वामी भजन सदा गाए। अलख निरंजन प्रभु का, अलख निरंजन प्रभु का दर्शन फल पावे। ओमकार प्रभु नाम जपो, ओमकार प्रभु नाम जपो, ओमकार प्रभु नाम जपो। मन में ध्यान लगा कर, मन में ध्यान लगा कर सुबह और शाम जपो। ओमकार प्रभु नाम जपो। अजर अमर अविनाशी कण कण में रहता, प्रभु कण कण में रहता। सबके दिलों में उसका, सबके दिलों में उसका प्यार सदा बहता। ओमकार प्रभु नाम जपो। जो मन वचन कर्म से प्रभु को याद करे, प्रभु स्वामी प्रभु को याद करे। मानव जन्म सफल हो, मानव जन्म सफल हो, दुख संताप हरे। ओमकार प्रभु नाम जपो। श्वास श्वास बन जाए सिमरन की माला, प्रभु सिमरन की माला। पथिक सदा परमेश्वर
पथिक सदा परमेश्वर सबका रखवाला। ओमकार प्रभु नाम जपो, ओमकार प्रभु नाम जपो, ओमकार प्रभु नाम जपो। मन में ध्यान लगा कर, मन में ध्यान लगा कर सुबह और शाम जपो। ओमकार प्रभु नाम जपो, ओमकार प्रभु नाम जपो। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा। अभी हमारे वक्ता पंडित नागेश जी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। पंडित जी। नमस्ते जी। नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? नमस्ते पंडित जी। हाँ जी। नमस्ते जी। आइए आज की ये प्रज्ञा व्याख्यान माला की कथा सत्या प्रकाश की आरंभ करते हैं। एक बार गायत्री मंत्र का सभी लोग पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। वंदनीय मातृशक्ति, मुनिगण एवं उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, हमने सत्या प्रकाश के 7वें समुल्लास का पाठ पिछले कई अंकों से जारी रखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत विशेष समुल्लास है और इसमें बहुत सारे ऐसे विषयों को स्वामी जी ने समन्वित किया है कि जिन पर विस्तार से चर्चा होना आवश्यक है और इनको गूढ़ता से समझना, क्योंकि इस संसार में कुछ विषय ऐसे हैं जिनको लेकर के बहुत सारे भ्रम हैं। सामान्य लोगों में तो है ही है, लेकिन जो समाज को दिशा देने वाले लोग हैं वो भी, यानी हमारा जो विद्वत वर्ग है, पुरोहित वर्ग है, उनमें भी इन विषयों को लेकर के काफी सारे भ्रम रहते हैं। तो उनका उच्छेद होना बहुत आवश्यक है और महर्षि ने बहुत ही उत्तम प्रकार से इस समुल्लास में वो किया है। तो देखिए, प्रश्न पिछली बार से ही एक उठा लेते हैं कि ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है व नहीं। अब इस चीज को लेकर के बड़ा भारी विचार विमर्श विद्वानों में चलता रहता है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से स्वामी जी उत्तर देते नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट हो जाए और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि क्षमा की बात सुन ही के उनको पाप करने में निर्भयता और उत्साह हो जाएगा। अब इस बात को ऋषि की, और जो कि वास्तव में मूल रूप से वेद की बात है, अगर हम ध्यान में लाएं तो इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं जिसमें लोग ये कहते हैं कि फला व्यक्ति तुम्हारे पाप माफ करवा देगा। मतलब वो व्यक्ति और ईश्वर के बीच में एक एजेंट बिठा देते हैं जो उन
उनके पापों को माफ कराने का ठेका लेता है। जैसे आप मेला देखने जाते हैं, तो जब मेला लगता है तो वहां पर सरकार जो है वो सारे काम खुद नहीं संभाल सकती, तो इसलिए क्या करती है, जो छोटे छोटे काम हैं, जो कोर मेले से जुड़े हुए काम नहीं है बल्कि एलीड सर्विसेज हैं जिनको कहते हैं, उन सर्विसेज को वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उठा देती है। तो आपको पार्किंग चाहिए तो उसका ठेकेदार अलग मिलेगा, है ना। आपको और अन्य सुविधाएं चाहिए, पिक ड्रॉप चाहिए, तो उसके लिए ठेका मिला रहता है सबको, वो लोग अपना काम करते हैं। तो ऐसे ही कुछ संप्रदायों में धर्म के ठेकेदार बन गए हैं, जो ये दावे करते हैं कि हम आपको आपके पापों से छुड़ा देंगे, मुक्त करा देंगे, ईश्वर से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है और हम जो है जैसा चाहेंगे वैसा आपको करवा के दे देंगे, आप हमारा पेट भर दो, आप माया मोह से दूर हो जाओ और उस सारी माया को हमारे पास रख दो, हम आपको पापों से छुड़ा दें। तो ये जो इस प्रकार की बातें लोग करते हैं, ये केवल और केवल मात्र अपने स्वार्थ और उदर पूर्ति के लिए है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं। ऋषियों का और वेद का जो मंतव्य है वो स्पष्ट है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी शुभ या अशुभ कर्म मनुष्य करता है उसको उसका फल अवश्यमेव भोगना पड़ता है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई क्षमा का स्थान नहीं है। परंतु जो व्यक्ति ईश्वरीय मार्ग पर, अर्थात जिसे हम कहते हैं ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़ता है, योग के मार्ग पर चल पड़ता है, जो यम नियम आदि के द्वारा समाधिस्थ होने के लिए प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़ता है, उसके द्वारा भोगे जाने में, और एक व्यक्ति जो संसार में लगा हुआ है उसके द्वारा भोगे जाने में, और एक व्यक्ति जो पाप में लगा हुआ है उसके द्वारा भोगे जाने में, इन तीनों के द्वारा भोगे जाने में वो फर्क रहेगा। तो परमेश्वर का विधान इस प्रकार है कि जो व्यक्ति अपने निश्रेयस के लिए प्रयत्नशील हो जाता है, उसको जो कर्म उसने किए हैं पहले, प्रारब्ध जो उसका है, उसका फल भोगने के लिए, तो वो फल उसको उस रूप में नहीं मिलेगा जो एक सामान्य व्यक्ति को या एक पापी व्यक्ति को मिलता है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान देने योग्य। जैसे राजा अपराधियों के अपराध को क्षमा कर दे तो वे उत्साह पूर्वक अधिक अधिक बड़े बड़े पाप करें, क्योंकि राजा अपना अपराध क्षमा कर देगा और उनको भी भरोसा हो जाए कि राजा से हम हाथ जोड़ने आदि चेष्टा कर अपने अपराध छुड़ा लेंगे, और जो अपराध नहीं करते वे भी अपराध करने से न डरकर पाप करने में प्रवृत्त हो जाएंगे। इसलिए सब कर्मों का फल यथावत देना ही ईश्वर का काम है, क्षमा करना नहीं। फिर प्रश्न किया, जीव स्वतंत्र है व परतंत्र? तो यहां कहते हैं अपने कर्तव्य कर्मों में स्वतंत्र और ईश्वर की व्यवस्था में परतंत्र है। स्वतंत्र कर्ता, यह पाणिनीय व्याकरण का सूत्र है। जो स्वतंत्र अर्थात स्वाधीन है वही करता है। अब प्रश्न किया, स्वतंत्र किसे कहते हैं, यह समझना बहुत आवश्यक है। हम केवल मात्र मनुष्य देहधारी होकर के अपने आप को स्वतंत्र समझ लेते हैं, ऐसा नहीं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, हमें जाननी चाहिए। जिसके अधीन शरीर, प्राण, इंद्रिय और अंतःकरण आदि हों, जो स्वतंत्र न हो तो उसको पाप पुण्य का फल भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो यहाँ दो बातें बताई हैं कि स्वतंत्र कौन है। पहला, स्वतंत्र वो है जिसके अधीन शरीर, प्राण, इंद्रिय और अंतःकरण है। जिसने अपने इनको अधीन किया हुआ है उपकरणों को, वो स्वतंत्र है, और जो इनके अधीन है वो परतंत्र है। लेकिन इसमें इस बात को स्पष्ट करते हुए स्वामी जी आगे लिख देते हैं कि अगर वो स्वतंत्र न हो करता तो उसको पाप पुण्य का फल क्यों मिले, क्योंकि जैसे भृत्य, स्वामी और सेना
सेनाध्यक्ष की आज्ञा अथवा प्रेरणा से युद्ध में अनेक पुरुषों को मार के अपराधी नहीं होते, वैसे परमेश्वर की प्रेरणा और अधीनता से काम सिद्ध हो तो जीव को पाप व पुण्य न लगे। उस फल का भागी प्रेरक परमेश्वर होवे। स्वर्ग नरक अर्थात सुख दुख की प्राप्ति भी परमेश्वर को ही होवे। जैसे किसी मनुष्य ने शस्त्र विशेष से किसी को मार डाला तो वही मारने वाला पकड़ा जाता है और दंड वही पाता है, शस्त्र नहीं। वैसे ही पराधीन जीव पाप पुण्य का भागी नहीं हो सकता। इसलिए अपने सामर्थ्यानुकूल कर्म करने में जीव स्वतंत्र, परंतु जब वह पाप कर चुकता है तब ईश्वर की व्यवस्था में पराधीन होकर पाप के फल भोगता है। इसलिए कर्म करने में जीव स्वतंत्र और पाप के दुख रूप फल भोगने में परतंत्र होता है। तो हमने जब तक कर्म करना है तभी तक हमारी स्वतंत्रता है, और उसमें हमें ये देख करके करना है कि हम अपनी चेतना के अंतर्गत उस कार्य को कर रहे हैं या फिर हम इंद्रियों के वशीभूत होकर के, मन के वशीभूत होकर के, है ना, अहंकार के वशीभूत होकर के, इस प्रकार से अगर करेंगे तो फिर उसमें गलती होने की संभावना हो जाएगी। जितने भी पाप संसार में होते हैं उन संसार में होने वाले पापों का कारण मुख्य रूप से यही है कि जब कोई मनुष्य अपने पवित्र आत्मा की, जिसमें भय शंका और लज्जा जैसे गुण परमात्मा ने स्वभाव से डाले हुए हैं कि वो हर एक व्यक्ति को होते हैं, उनको अनदेखा करके जब क्रोध आदि के, अहंकार आदि के, राग द्वेष आदि के या इंद्रियों के जो विषय हैं उनके वशीभूत होकर के जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तभी वो पापाचरण की ओर प्रवृत्त होता है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को स्वतंत्र करें, इन चक्करों से अपने आप को बाहर निकालें, इन पाशों से अपने आप को बाहर निकालें। जो परमेश्वर जीव को न बनाता और सामर्थ्य न देता तो जीव कुछ भी न कर सकता। इसलिए परमेश्वर की प्रेरणा से ही जीव कर्म करता है। ऐसा प्रश्न किया तो स्वामी जी स्पष्ट कर रहे हैं उसको कि जीव उत्पन्न कभी न हुआ, यह अनादि है। जैसा ईश्वर और जगत का उपादान कारण यानी प्रकृति नित्य है और जीव का शरीर तथा इंद्रियों के गोलक परमेश्वर के बनाए हुए हैं, परंतु वे सब जीव के अधीन हैं। जो कोई मन कर्म वचन से पाप पुण्य करता है वही भोगता है, ईश्वर नहीं। जैसे किसी कारीगर ने पहाड़ से लोहा निकाला, उस लोहे को किसी व्यापारी ने लिया, उसकी दुकान से लोहार ने तलवार बनाई, उससे किसी सिपाही ने तलवार ले ली, फिर उससे किसी को मार डाला। अब यहाँ जैसे वो लोहे को उत्पन्न करने, उसे लेने, तलवार बनाने वाले और तलवार को पकड़कर राजा दंड नहीं देता, किंतु जिसने तलवार से मारा वही दंड पाता है। इसी प्रकार शरीर आदि की उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर उसके कर्मों का भोक्ता नहीं होता, किंतु जीव को भोगाने वाला होता है। जो परमेश्वर कर्म कराता होता तो कोई जीव पाप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र और धार्मिक होने से किसी जीव को पाप करने में प्रेरणा नहीं करता। इसलिए जीव अपने काम करने में स्वतंत्र है। जैसे जीव अपने कामों के करने में स्वतंत्र है, वैसे ही परमेश्वर भी अपने कर्मों के करने में स्वतंत्र है। तो परमेश्वर का कर्म क्या है? परमेश्वर का कार्य क्या है? न्याय। तो जैसे जीव अपने कार्यों को करने में उसको कोई हाथ नहीं पकड़ता, परमात्मा प्रेरणा करता है। अब एक बात बताइए, हम लोग जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो जो व्यक्ति भी सीधे तरीके से, मतलब आजकल एक और विधा है कि लोग एजेंट को पैसा खिला करके गलत तरीके से भी लाइसेंस ले लेते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने जो विधान बना हुआ है कि पहले उसको गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग के साथ साथ उसको सड़क के जो रूल होते हैं, जो उस पे बने हुए निशान होते हैं, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई इस चिन्ह का क्या अर्थ है, इस तरह की लाइन का क्या अर्थ है, इस तरीके की जेब्रा क्रॉसिंग का क्या अर्थ है, इस तरह के सिग्नल का क्या अर्थ है। वो सब विस्तार से लाइसेंस लेने वाले व्यक्ति को सिखाया जाता है। हमने जब सीखी थी गाड़ी तो हमें भी ट्रेनिंग ली, तो विधिवत वो ट्रेनिंग ले ली।
ट्रेनिंग लेने में आपको ये बता दिया गया कि आपको कहाँ रुक जाना है, कहाँ चल पड़ना है, कहाँ साइड देना है, कहाँ इंडिकेटर देना है, वो सब बता दिया गया। लेकिन आपको कोई गाड़ी में बैठ करके हाथ पकड़ता है क्या, या आपने नो पार्किंग में गाड़ी क्यों खड़ी की? अगर खड़ी करोगे तो उसका दंड मिलेगा, लेकिन रोकेगा कोई नहीं। अगर आपने दाएं चलाई बाएं की जगह या बाएं चलाई दाएं की जगह तो आपको दंड मिलेगा उसका, लेकिन आपको रोकेगा कोई नहीं। वो रोकते तभी हैं जब आप वैसा कर देते हो, करने से पहले कोई नहीं रोकेगा। तो करने में आप स्वतंत्र हो कि आप सही चलो या गलत चलो। इसी प्रकार से परमात्मा ने इस संसार में जो हमें विधान दिया है, संविधान दिया है वेद के रूप में, उसमें क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब उसने बताया। और फिर उसके बाद ऋषियों ने जो वेदों के आधार पर व्याख्यात्मक ग्रंथ बनाए हैं, जिन्हें हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, गृह्य सूत्र कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, और बहुत सारे काव्यात्मक ग्रंथ ऋषियों ने बनाए हैं नीति के रूप में। इन सब ग्रंथों में हमको ये बतलाया गया है कि इस संसार में रहने का तरीका क्या है। हम जो व्यवसाय करते हैं, अगर कोई चिकित्सक है तो उसका तरीका क्या है, अगर कोई अधिवक्ता है तो उसका क्या है, अध्यापक है, आचार्य है तो उसका क्या है, और अन्य कार्यों को करते हैं, अभियंता आदि के कार्य कर रहे हैं, पुलिस का कार्य कर रहे हैं, रक्षक का कार्य कर रहे हैं, उन सब कार्यों के करने से पहले लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना है। लेकिन हर समय कोई आपका हाथ पकड़ करके नहीं बैठता कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो। लेकिन जब आप कर देते हो तो फिर आपको उसका दंड मिलता है। तो इसी प्रकार से परमेश्वर ने भी हमको ज्ञान दिया है, हमें वो निरंतर प्रेरणा भी देता है मन के अंदर। हमें भय उत्पन्न होता है, शंका उत्पन्न होती है, लज्जा उत्पन्न होती है, आनंद उत्साह उत्पन्न होता है। तो क्या करना क्या नहीं करना ये परमेश्वर ने हमको समझा दिया है, लेकिन हम करने के लिए फिर भी स्वतंत्र हैं। हम परमेश्वर की माने यानी आत्मा की आवाज को सुने, या फिर हम इंद्रियों के वशीभूत होकर। इसीलिए महर्षि बहुत स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं, यास्काचार्य ने लिखा उस बात को महर्षि दयानंद बताते हैं कि जिसने अपने शरीर, प्राण, इंद्रिय और अंतःकरण आदि को अपने अधीन किया है वो स्वतंत्र है। जो इनके अधीन हो गया है वो स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है। आगे पूछा, जीव और ईश्वर का स्वरूप, गुण, कर्म और स्वभाव कैसा है? दोनों चेतन स्वरूप है। स्वभाव दोनों का पवित्र, अविनाशी और धार्मिकता आदि है। परंतु परमेश्वर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय सबको नियम में रखना, जीवों को पाप पुण्यों के फल देना आदि धर्मयुक्त कर्म हैं, और जीव के संतानोत्पत्ति, उनका पालन, शिल्प विद्या आदि अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कर्म हैं। ईश्वर के नित्य ज्ञान, आनंद, अनंत बल आदि गुण हैं, और जीव के इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, प्राण निकालना, प्राण लेना यानी प्राण अपान, निमेष उन्मेष, पलकों को बंद करना, पलकों को उठाना, जीवन, मन है ना, मनन करना, गति, चलना, इंद्रिय अर्थात सब इंद्रियों को चलाना, अंतर्विकार, भिन्न भिन्न क्षुधा, तृषा, हर्ष, शोक आदि, ये जीवात्मा के गुण परमात्मा से भिन्न है। इन्हीं से आत्मा की प्रतीति करनी, क्योंकि वह स्थूल नहीं है। तो आत्मा के गुण और परमात्मा के गुण बता दिए। जब तक आत्मा देह में होता है तभी तक ये गुण प्रकाशित होते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा भाई आत्मा नाम की कोई चीज है? तो एक व्यक्ति जो अभी हंस रहा था, बोल रहा था, चल रहा था, फिर रहा था, वो पूरी तरह से निश्चेष्ट हो जाता है, न वो फिर भोजन मांगता है, न पानी मांगता है, न चलता है, न आंख बंद करता है, न खोलता है। तो जिसके होने से जो रहे और जिसके न होने से जो न रहे, वो किसका लक्षण हुआ? उस आत्मा का लक्षण हो गया। तो इसलिए ऋषियों ने आत्मा के लक्षण बता दिए कि आत्मा जब तक शरीर में रहता है तब तक उसे इच्छाएं भी रहती हैं, एक दूसरे से द्वेष भी रहता है, प्रयत्न भी करता है, सुख दुख का अनुभव भी करता है, ज्ञान भी होता है, पलकें भी उठाता बंद करता है। लेकिन जब आत्मा चला जाता है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ लक्षण जो हैं उनको मूल रूप में स्वीकार किया गया है। तो इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान, ये जो 6 हैं इनको बिल्कुल मूल रूप में स्वीकार किया गया। शेष जो हैं उनको स्थानिक रखा गया है।
उनको मूल में नहीं रखा गया है। तो वो भी लक्षण है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में कई बार वो लक्षण नहीं भी होते। अब जैसे मछली के अंदर आत्मा है लेकिन पलके नहीं, तो निमेष उन्मेष का उसमें तो कोई प्रश्न नहीं उठता, है ना। इसी तरीके से लोगों को बहुत सारा, कई लोगों को डाउट रहता है वृक्षों में, तो वृक्षों में ये बहुत सारी क्रियाएं इनमें से नहीं घटती हैं, लेकिन उनके अंदर श्वास का लेना, श्वास का छोड़ना, वृद्धि आदि होना, ये सब होता है। तो इसलिए कुछ गुण मूल हैं और कुछ गुणों को थोड़ा सा अलग रखा गया। आगे कहा, परमेश्वर त्रिकालदर्शी है, इससे भविष्य की बातें जानता है। वह जैसा निश्चय करेगा जीव वैसा ही करेगा। इससे जीव स्वतंत्र नहीं और जीव को ईश्वर दंड भी नहीं दे सकता, क्योंकि ईश्वर ने अपने ज्ञान से निश्चित किया वैसा ही जीव करता है। ये प्रश्न उठाए गए हैं कि परमात्मा जैसा चाहे वैसा निश्चित कर दे और फिर तो जीव को वैसा ही करना पड़ेगा, मतलब जो लिख दिया डायरी में। तो अच्छा, ऐसा क्यों होता है आपको मालूम है? मैंने पहले भी एक बार रखा था इस बात को कि हमने ईश्वर को अपनी तरह एक व्यक्ति मान रखा है, और हम जब ईश्वर को एक व्यक्ति बना देते हैं, उसको पर्सोनिफाई कर देते हैं, तो फिर इस प्रकार के जो विचार हैं वो हमारे मन में आते हैं, प्रश्न हमारे मन में आते हैं। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर एक विधान है। और जब हम ये मान लेंगे, अपने मन में इस बात की धारणा को स्वीकार कर लेंगे कि ईश्वर व्यक्ति न होकर के विधान है, तो वहां पर हमारे मन से ये हट जाएगा कि वो डायरी में कुछ लिख देता है या नहीं लिख देता है। ये इस प्रकार की बातें हमारे मन से हट जाएंगी। तो यहाँ स्वामी जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है, क्योंकि जो होकर न रहे वह भूतकाल, और जो न होकर के होवे वो भविष्यत काल कहलाता है। क्या ईश्वर का कोई ज्ञान होके नहीं रहता? ऐसा भी नहीं है। या होके होता है? ऐसा भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान सदा एक रस, अखंडित और वर्तमान रहता है। भूत भविष्य जीवों के लिए है, क्योंकि जीवों के कर्म की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में है, स्वतः नहीं। यानी हम अपने कर्मों के हिसाब से कहें कि हमने जो पहले किया था, हमारे अपने एक सदस्य ने, देखो नाम मेरे दिमाग में एकदम जुआ पर रखा हुआ है, नाम नहीं आ रहा, उन्होंने मुझे फोन भी किया था और वो जुड़े हुए भी हैं, क्षमा करें, मुझे आपका बिल्कुल नाम एक समय मेरा नाम चंद्रसेन हरि सिंह। चंद्रसेन जी, क्षमा करें, मैं एकदम इस समय विस्तृत चर्चा हुई थी बहुत। तो उन्होंने, हाँ, तो उन्होंने ये प्रश्न किया था, तो देखिए स्वामी जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया है इसका, कि हमारे कर्मों की अपेक्षा से, यानी हमने जो पहले किया था उसका उत्तर बाद में मिल रहा है, इसका फल बाद में मिल रहा है। ये जो भूत और भविष्य वाली बात हो रही है, ये हमारे हिसाब से है, परमेश्वर के हिसाब से नहीं। क्योंकि परमेश्वर तो तब भी वैसा ही था, अब भी वैसा ही है, आगे भी वैसा ही रहेगा। हम पहले छोटे थे, अब बड़े हो गए, आगे चल के बूढ़े हो जाएंगे, अगला जन्म हो जाएगा। तो चूंकि हम अपने आप को शरीर से जोड़ करके देखते हैं, ये जीव का स्वभाव है कि वो जब जिस शरीर में होता है तब उसको अपना स्वरूप मानता है। इसलिए जीव को ऐसा लगता है कि ये भूत में हुआ है, पहले हुआ है, ये भविष्य में होने वाला है, ये वर्तमान में हो रहा है। लेकिन परमेश्वर चूंकि शरीर में नहीं आता, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, एक रस है, इसलिए उसके ऊपर ये भूत भविष्य वर्तमान की बात घटित नहीं होती। अब सोच लीजिए कि हम भी ऐसे ही है, संसार में जो घट रहा है उसको हमने समय का नाम दिया, जो घटनाक्रम होता है उसको हमने समय का नाम दिया है। समय अपने आप में कोई वस्तु नहीं है, समय एक सापेक्ष वस्तु है, समय निरपेक्ष नहीं है, और परमात्मा निरपेक्ष है। अब इसको सापेक्ष और निरपेक्ष को समझे, रिलेटिव, जिसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है, आइंस्टाइन ने जो थ्योरी दी वो एक्चुअली वेद की थ्योरी है। ये जो रिलेटिव एग्जिस्टेंस वाली बात है उसको हम थोड़ा सा सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करेंगे। रिलेटिविटी क्या होती है इसको समझिए। देखिए, इस धरती पर, चूंकि मैं जंतु विज्ञान का परास्नातक का छात्र रहा हूं, इसलिए मैंने दुनिया भर के लाखों प्रजाति के जीवों के विषय में पढ़ा है, फिर मेरा शौक भी है, तो मैं उन सब के बारे में जानकारी करता रहता हूँ। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे जंतु हैं, जीव हैं, छोटे छोटे, जिनका जीवन की अवधि जो है वो 1-2 दिन तक होती है, कुछ की तो कुछ घंटों की ही अवधि होती है। अभी उसका जन्म शुरू हुआ,
वो अंडा बना, अंडा बन करके अंडे से निकल आया, थोड़ी देर उड़ा या चला, जैसा भी उसका जीवन है, और उसके बाद में थोड़ी देर बाद वो समाप्त हो गया। ऐसे जीव भी हैं। कुछ ऐसे हैं जो 1-2 दिन चलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 1 आध महीना चलते हैं, कुछ 1 आध वर्ष चलते हैं, कुछ और लंबी आयु, किसी की 12 वर्ष है, किसी की 15 वर्ष है, किसी की 50 वर्ष है, किसी की 100 वर्ष है, किसी की 300 वर्ष है। कछुए की आयु 300 वर्ष होती है, मनुष्य की आयु 100 वर्ष होनी चाहिए, 100 वर्ष के लगभग होती है। तो ये एक आयु का एक ग्राफ होता है जो हम उनकी औसत आयु के हिसाब से पकड़ लें। अब इसमें आप ये देखिए कि अब रिलेटिव एग्जिस्टेंस हम देखें कि वो जो छोटा सा जीव है जिसकी आयु 1 घंटा है, उसके लिए समय कितनी तेजी से बीत रहा है, बहुत तेजी से। हमारे लिए समय धीरे धीरे चल रहा है क्योंकि हमारी आयु लंबी है। हालांकि समय सबके लिए एक जैसा है। वो घड़ी अगर देख करके चलेंगे हम लोग तो घड़ी एक जैसी चल रही है, लेकिन वो घड़ी का उसके लिए चलना और हमारे लिए चलना फर्क होगा। अब इसको थोड़ा सा और बृहद में ले जाएं कि ये जो हमारी घड़ी चलती है इसको हमने 24 घंटे में डिवाइड किया है, फिर 24 घंटे को भी हमने 2 बार और डिवाइड कर दिया है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा जो पृथ्वी का एक परिभ्रमण है, घूमना है अपने स्थान पर, धुरी पर, वो 24 घंटे में कंप्लीट होता है। वो 24 घंटे में कंप्लीट होता है, इसलिए हमारी घड़ी 24 घंटे में पूरी हो जाती है, अपने चक्र पूरे कर लेती है, दिन और रात के 2 चक्र पूरे कर लेती है। लेकिन अगर हम इस बात को किसी दूसरे ग्रह पर जाकर के देखें, अगर हम बृहस्पति पर चले जाएं, अगर हम शनि पर चले जाएं, तो शनि का 1 वर्ष हमारे 18 वर्ष के बराबर होता है। बृहस्पति का 1 वर्ष हमारे 16 वर्ष के लगभग बराबर होता है। और बुद्ध का जो 1 वर्ष है वो हमारे 1 वर्ष से लगभग आधा होता है, थोड़ी समय पूरा हो जाता है। तो अब वहां पर जो घड़ी होगी, वहां पर जो दिन का काल होगा, वहां पर जो वर्ष का कैलेंडर का समय होगा, वो टोटली डिफरेंट होगा। तो समय अपने आप में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप ये निरपेक्ष कह सकें। वो निरपेक्ष नहीं, वो सापेक्ष है। जहां इसीलिए स्वामी जी ने अनेक स्थानों पर एक शब्द प्रयोग किया है, देश काल परिस्थिति। तो ये देश काल परिस्थिति जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके अनुसार ही हमें समझना चाहिए। तो ईश्वर के ऊपर ये देश काल और परिस्थिति घटित नहीं होता, क्योंकि वो हर समय हर जगह उपलब्ध है, वो सर्वव्यापी है। इसलिए उसके लिए न कोई भूत है न कोई भविष्य है, उसके लिए सब कुछ वर्तमान है। सब कुछ जो है उसके सामने उपलब्ध है, उसे किसी चीज का अभाव नहीं। तो यहाँ पर स्वतंत्रता से जीव जो करता है वैसे ही सर्वज्ञता से ईश्वर जानता है, और जैसा ईश्वर जानता है वैसा जीव करता है। अर्थात भूत भविष्यत वर्तमान के ज्ञान और फल देने में ईश्वर स्वतंत्र और जीव किंचित वर्तमान और कर्म करने में स्वतंत्र है। ईश्वर का अनादि ज्ञान होने से जैसा कर्म का ज्ञान है वैसा ही दंड देने का भी ज्ञान अनादि है। दोनों ज्ञान उसके सत्य हैं। क्या कर्म ज्ञान सच्चा और दंड ज्ञान मिथ्या कभी हो सकता है? इसलिए इसमें कभी कोई दोष नहीं आता। ईश्वर का चूंकि सब ज्ञान वर्तमान है, सदा रहता है, इसलिए उसकी न्याय व्यवस्था में किसी प्रकार का दोष नहीं आता। सांसारिक जो न्यायाधीश हैं उनकी व्यवस्था में कई बार दोष इसलिए उत्पन्न हो जाता है क्योंकि उनको उस समय में, जिस समय में वो न्याय करने के लिए बैठे हैं, उस समय में जैसी परिस्थिति उपलब्ध होती है, जैसे साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, जैसे प्रमाण उपलब्ध होते हैं, उसके अनुसार ही वो अपना निर्णय सुनाता है। इसलिए कभी सही निर्णय भी हो जाता है, कभी गलत निर्णय भी हो जाता है। परंतु परमात्मा सब चीजों का सब समय में साक्षी है। इसलिए हमने जो मन में विचारा, हमने जो वाणी से बोला, हमने जो कर्म में किया, उस सब का वो सब समय में साक्षी होता है, और इसलिए वो हमारा बराबर न्याय करता है। जो पुण्य है उनका फल सुख के रूप में, जो पाप है उनका फल दंड के रूप में वो हमें देता है। प्रश्न किया, जीव शरीर में विभिन्न विभू है व परिच्छिन्न। विभू और परिच्छिन्न ये 2 शब्द यहाँ पर प्रयोग किए गए। विभू का अर्थ क्या होता है? जो व्यापक है। परिच्छिन्न का अर्थ क्या होता है? जो एक देशीय है। परिच्छिन्न
तो स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं कि जीव जो है वो शरीर में परिच्छिन्न है, विभू नहीं। जो विभू होता तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति मरण जन्म संयोग वियोग जाना आना कभी नहीं हो सकता। इसलिए जीव का स्वरूप अल्पज्य, अल्प अर्थात सूक्ष्म है और परमेश्वर अतीव सूक्ष्मात सूक्ष्मतर अनंत सर्वज्ञ और सर्वव्यापक स्वरूप है। इसलिए जीव और परमेश्वर का व्याप्य व्यापक संबंध है। जिस जगह में एक वस्तु होती है उसी जगह में दूसरी वस्तु नहीं रह सकती। इसीलिए जीव और ईश्वर का संयोग संबंध हो सकता है, व्याप्य व्यापक का नहीं। ये प्रश्न किया कि भाई आप जब कह रहे हो कि जीव सूक्ष्म है, हालांकि स्वामी जी ने अपनी लाइन में स्पष्ट कर दिया कि जीव सूक्ष्म है और परमात्मा सूक्ष्मतर है, यानी उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। परंतु फिर भी प्रश्न किया कि आप जब कहते हैं तो इस प्रकार से अगर माने तो एक स्थान में दो वस्तुएं कैसे रह सकती हैं? तो स्वामी जी उसका उत्तर स्पष्ट करते हैं कि यह नियम समान आकार वाले पदार्थों में घट सकता है। एक स्थान पे दो वस्तुएं नहीं रह सकती, परंतु जैसे लोहा स्थूल अग्नि सूक्ष्म होता है, इस कारण से लोहे में विद्युत अग्नि व्यापक होकर एक ही अवकाश में दोनों रहते हैं, वैसे जीव परमेश्वर से स्थूल और परमेश्वर जीव से सूक्ष्म होने से परमेश्वर व्यापक और जीव व्याप्य है। जैसे यह व्याप्य व्यापक संबंध जीव ईश्वर का है, वैसा ही सेव्य सेवक आधार आधेय स्वामी भृत्य प्रजा राजा प्रजा और पिता पुत्र आदि संबंध भी जीव और ईश्वर के बनते हैं। तो जैसे हमारे बिजली के जो तार हैं वो बिजली आने से फूलते नहीं है, बिजली चले जाने से पिचकते नहीं है, एक जैसे रहते हैं, उनके अंदर बिजली का प्रवाह करंट का प्रवाह होता रहता है। इसी प्रकार से जो परमात्मा है वो सूक्ष्म है, जीवात्मा से भी अधिक सूक्ष्म है और वो उसमें व्यापक के रूप में रहता है। ब्रह्म और जीव जुदे हैं व एक अलग अलग हैं या एक हैं? तो उत्तर कह रहे हैं अलग अलग है। जो पृथक पृथक हैं तो प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, वेदों के इन महावाक्यों का अर्थ क्या है? तो स्वामी जी उत्तर देते हैं ये वेद वाक्य नहीं है, किंतु ब्राह्मण ग्रंथों के वचन हैं और इनका नाम महावाक्य नहीं। कहीं भी सत्य शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा। अर्थात ब्रह्म प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है। अहम मैं ब्रह्म अर्थात ब्रह्मस्थ अस्मि हूं। यहाँ तात स्थ्योपाधि है। जैसे मंचाह क्रोशंती, मचान पुकारते हैं, मचान जड़ है, उनमें पुकारने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मंचस्थ मनुष्य पुकारते हैं, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। तो जैसे हम लोग आजकल समाचार में सुनते हैं कि कोई घटना हमने किसी समाचार चैनल से सुनी, तो आमतौर पर हमसे जब पूछा जाता है कि कहाँ सुना, तो हम ये नहीं कहते कि हमने अंजना कश्यप से सुना या सुधीर चौधरी से सुना। हम क्या कहते हैं? आज तक से सुना या जी टीवी पे सुना, जी न्यूज पे सुना, स्टार न्यूज पे सुना। तो स्टार न्यूज तो बोलता नहीं, वो तो एक लोगो मात्र है, कंपनी का नाम मात्र है। आज तक तो बोलता नहीं, आज तक तो एक नाम मात्र है। लेकिन फिर भी हम अच्छा किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? मंच से कहा गया, मंच ने कहा, मंच ने पुकारा, मंच ने घोषणा की। तो ये बातें जो व्यवहारिक रूप में कही जाती हैं, इनका मतलब ये समझना चाहिए कि चैनल पर जो व्यक्ति था, जो एंकर था, मंच पर जो उद्घोषक था या जो वक्ता था, उसने इस बात को कहा, मंच नहीं बोले। तो इसी प्रकार से जब ये वाक्य कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, तो यहाँ अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि मैं ब्रह्म में स्थित हूं। जब कहा गया प्रज्ञानम ब्रह्म, तो प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात परमेश्वर जो है वो ज्ञान स्वरूप है, तत्त्वमसि वही सत्य है। तो ऐसी बहुत सारी जो बातें कही जाती हैं, इनमें शास्त्र की तात्स्थ्योपाधि का उदाहरण दिया जाता है। कोई कहे कि ब्रह्मस्थ सब पदार्थ हैं, पुनः जीव को ब्रह्मस्थ कहने में क्या विशेष है? तो इसका उत्तर यह है कि सब पदार्थ ब्रह्मस्थ हैं, परंतु जैसा साधर्म युक्त निकटस्थ जीव है वैसा अन्य नहीं है। तो है तो सब कुछ ब्रह्म के अंतर्गत, क्योंकि इस संसार के कण कण में परमेश्वर रमा हुआ है।
वो इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनमें सब में मौजूद है। इसकी जो प्रामाणिकता है वो वेद से होती है। एक तो मंत्र में कहा गया ईशावास्यम इदम सर्वम, दूसरा आगे क्या किया, तन्नेजति तदेति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतम। इस मंत्र में भी स्पष्ट कर दिया गया कि तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके। आगे क्या कहा, तदंतरस्य सर्वस्य और तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वो सबके अंदर भी है, सबके बाहर भी है, और वो इसके कण कण में रमा हुआ है। तो परमेश्वर तो सब जगह है, तो फिर भाई अलग से क्यों कहा कि हम ब्रह्मास्मि? तो उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से जीव और परमात्मा का साधर्म्य है, वैसा अन्य पदार्थों का साधर्म्य नहीं होता। जैसे परमात्मा चेतन है, वैसे जीव भी चेतन है। जैसे परमात्मा ज्ञान युक्त है, ऐसे जीव भी ज्ञान युक्त है। जैसे परमात्मा कर्म करने के सामर्थ्य से युक्त है, वो सृष्टि आदि निर्माण के कार्यों को करता है, फिर इस सृष्टि में जो अनेक पदार्थ हैं उनके निर्माण की प्रक्रिया को सतत चलाता है, जीवों के शरीरों का निर्माण करता है, उस व्यवस्था को बनाता है, न्याय करने का जो श्रेष्ठ कार्य है वो परमात्मा करता है, वेद ज्ञान प्रकट करने का जो कार्य है वो ऋषियों के हृदय में, पवित्र आत्माओं के हृदय में परमात्मा करता है। तो जिस प्रकार से परमात्मा ज्ञानवान और कर्मशील है, इसी साधर्म्य से युक्त जीव भी ज्ञानवान और कर्मशील है। अच्छा, अध्यापक आचार्य जो है वो बच्चों के हृदय में ज्ञान का प्रकाश करता है कि नहीं करता है? ज्ञान का प्रकाश करता है। वो उसको उन शब्दों के माध्यम से ज्ञान देता है, विचार के माध्यम से ज्ञान देता है, आचरण के माध्यम से ज्ञान देता है। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि उपास्यानि नो इतराणि। ये उपदेश करता है कि जो हमारे सुचरित्र हैं उन्हीं को अपने जीवन में अपनाना, यानी वो चरित्र से शिक्षा दे रहा है। तो अपने चरित्र से भी शिक्षा देता है, अपने वाक्यों से भी शिक्षा देता है, अपने शब्दों से भी शिक्षा देता है। आचार्य ज्ञान देता है बच्चे को। इसी प्रकार से परमात्मा भी स एष पूर्वेशामपि गुरु, वो पूर्व के जो गुरु है उन गुरुओं का भी गुरु है, वो उनके हृदयों में ज्ञान का प्रकाश करता है। तो इसलिए ये सारी की सारी जो बातें परमेश्वर के विषय में कही गई हैं, ये सब इस रूप में समझनी चाहिए। इसको शब्द रूप में ऐसा का ऐसा ही उठा करके कि हम अपने आप को ही ब्रह्म कहना शुरू कर दें, वो ठीक नहीं। और जो जीव को ब्रह्म का ज्ञान और मुक्ति में वह ब्रह्म के साक्षात संबंध में रहता है, इसलिए जीव को ब्रह्म के साथ तात्स्थ्य व तत्सहचरितोपाधि अर्थात एक ब्रह्म का सहचारी जीव है। इससे जीव और ब्रह्म एक नहीं हो जाते। जैसे कोई कहे कि मैं और ये एक हैं, अर्थात अविरोधी हैं। कई बार हम लोग कहते हैं कि आर्य साहब हमारा तो एक ही, हम लोग तो एक ही समझ लीजिए आप, है ना। तो एक ही समझ लीजिए का मतलब क्या है कि हमारे विचार एक हैं, हमारे गुण कर्म स्वभाव एक हैं। एक होने का मतलब एक शरीर थोड़ी है तो दो दिखाई दे रहे हैं, दो है, लेकिन फिर भी कह देते हैं कि हम तो एक ही हैं। तो वैसे जो जीव समाधिस्थ होकर परमेश्वर में प्रेमबद्ध होकर निमग्न होता है, वह कह सकता है कि मैं और ब्रह्म एक अर्थात अविरोधी और एक अवकाशस्थ हैं। जो जीव परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव करता है, वही साधर्म्य से ब्रह्म के साथ एकता कह सकता है। तो परमेश्वर के साथ, इसीलिए देखिए हमारे समाज में जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था में जो ज्ञान की उपासना करने वाला, परमेश्वर की उपासना करने वाला, ब्रह्म को जानने वाला या उसी कार्य में लगा रहने वाला जो व्यक्ति है, उसको क्या कहा गया है? ब्राह्मण कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि वो ब्रह्म के सबसे ज्यादा निकट है। तो ये शब्दों का जो चयन किया गया है या जिस तरीके की स्थापना की गई है, वो इस बात को ध्यान में रख करके है कि कौन किस कार्य को करता है, किसके गुण कर्म स्वभाव किस प्रकार के हैं, उसके अनुसार उसका नामकरण किया गया। आगे कहा, प्रश्न किया, अच्छा तो इसका अर्थ कैसा करोगे? तत् ब्रह्म त्वम तू जीव असि है, हे जीव तू वह ब्रह्म ही है। तो उत्तर देते हैं, तुम तत् शब्द से क्या अर्थ लेते हो? उन्होंने कहा ब्रह्म। ब्रह्म पद की अनुवृत्ति कहां से लाई? यहाँ कहा गया, यहां से कहते हैं स्वामी जी, सदैव सौम्येदमग्र
आसीदेकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, इस पूर्व वाक्य से तुमने इस छांदोग्योपनिषद का दर्शन भी नहीं किया। जो वह देखी होती तो वहां ब्रह्म शब्द का पाठ है ही नहीं। ऐसा झूठ क्यों कहते हो? किंतु छांदोग्य में तो सदैव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवा द्वितीयम, वहां ब्रह्म शब्द नहीं है, ऐसा पाठ है। और आप तत्शब्द से क्या लेते हैं? तो वहां उत्तर देते हुए स्वामी जी कहते हैं स य एषोणि मेतद आत्मदितम आत्ममिदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति। वह परमात्मा जानने योग्य है जो यह अत्यंत सूक्ष्म इस सब जगत और जीव का आत्मा है। वही सत्य स्वरूप और अपना आत्मा आप ही है। हे श्वेतकेतो प्रिय पुत्र, तदात्मक तदंतर्यामी त्वमसि, तो उस परमात्मा अंतर्यामी से युक्त है। यही अर्थ उपनिषदों से अविरुद्ध है। तो यहाँ पर तत्वमसि जो शब्द लिया उसका अर्थ करते हुए क्या कह रहे हैं स्वामी जी कि यहाँ तत्वमसि का अर्थ है कि तू उस ब्रह्म से युक्त है, न कि तू ब्रह्म है। ऐसा नहीं कह सकते कि तू ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म तो एक है ना, द्वितीयो नास्ति। ये तो स्पष्ट रूप से वेद का भी है और अन्य ऋषियों का भी वाक्य है कि ब्रह्म कितने हैं? एक है, द्वितीयो नास्ति, दूसरा नहीं है। तो जब ब्रह्म एक है तो तू भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, तो यहाँ पे तो हमने संख्यावाचक कर दिया, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर क्या कहा कि तू उस ब्रह्म से युक्त है। जब हम ज्ञान युक्त हो जाते हैं, जब हम परमात्म गुणों से यानी उस विधान से युक्त हो जाते हैं जिसमें न्याय, पक्षपात रहितता, विद्या, हाँ जी आवाज आ रही है? बीच में फोन आ गया था। आ गए। हाँ, तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम वहां पर ये एक उपाधिजन्य बात कह रहे हैं, वहां पर हम इसको शाब्दिक अर्थ के रूप में अगर समझने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ स्वामी जी ने बहुत सावधानी पूर्वक इस बात को समझाया है कि जहां पर इस प्रकार के जो आज वेदांती लोग जिनको हम कहते हैं, वो सारे लोग यही कहते हैं कि उनका क्या है वेदांत, और वो इसमें अद्वैत मत में विश्वास रखते हैं। तो अद्वैत में वो क्या कहते हैं कि जगत का उपादान कारण जो है वो परमात्मा है। अब जगत का उपादान कारण अगर परमात्मा को मान लेते हैं तो सब गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा उपादान कारण नहीं, परमात्मा क्या है? निमित्त कारण है। इस संसार को बनाने में परमात्मा निमित्त कारण है। उपादान कारण क्या है? प्रकृति है। पदार्थ जो है वो उपादान कारण है। तो पदार्थ सब प्रकृति का हिस्सा है। तो परमेश्वर बनाता है, लेकिन परमेश्वर स्वयं से, अगर परमेश्वर ही उपादान कारण मान लेंगे तो वो विकारी हो जाएगा, क्योंकि उसमें विकार उत्पन्न होते हैं, बनता बिगड़ता है। तो परमेश्वर तो ऐसा नहीं है। इसलिए अच्छा, इसी प्रकार से जीव भी जो है वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव में भी किसी प्रकार का विकार नहीं होता। वो तो शरीर धारण करता और छोड़ता है, लेकिन उससे उस जीव में कोई किसी प्रकार का विकार नहीं आता, वो भी निर्विकार है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, आगे कहते हैं कि तत्शब्द से फिर ये मानिए कि जो परमात्मा है उस परमात्मा से तू युक्त है। तत्वमसि माने उस परमात्मा से युक्त है। आगे कहा या आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम आत्मनोऽन्तरो यमयति सत आत्मांतरयामृतः। महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी स्त्री मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रेयी, जो परमेश्वर आत्मा अर्थात जीव में स्थित और जीवात्मा से भिन्न है, जिसको मूढ़ जीवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक है, जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अर्थात जैसे शरीर में जीव रहता है वैसे ही जीव में परमेश्वर व्यापक है, जीवात्मा से भिन्न रहकर जीव के पाप पुण्यों का साक्षी होकर उनके फल जीवों को देकर नियम में रखता है, वही अविनाशी स्वरूप तेरा भी अंतर्यामी आत्मा अर्थात तेरे भीतर व्यापक है। उसको मम्मी तो पैसा देने गई है, अपनी बच्चों का अर्थ कर सकता है। यानी यहाँ पर एक प्रमाण दिया उन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद का, जहां पर याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी
पत्नी मैत्रेयी से बात करते हुए कह रहे हैं कि वो परमात्मा कैसा है कि जीवात्मा के पाप पुण्य आदि सबका साक्षी उसके अंदर रहता हुआ वो होता है, और उस परमात्मा से जो व्यक्ति मूढ़ है वो अपने आप को दूर समझता है, जो व्यक्ति विद्वान है वो अपने आप को उससे युक्त समझता है और तदनुरूप अपने कर्मों का निर्धारण करता है। तो जिसे ये मालूम पड़ जाए कि भाई परमात्मा हर समय मुझे देख रहा है, साक्षी हो रहा है, तो वो पाप कर्म क्यों करेगा, वो गलत काम क्यों करेगा, वो किसी को कष्ट क्यों देगा, वो किसी को दुख क्यों देगा, किसी का सामान क्यों चुराएगा, बेईमानी क्यों करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि जो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, जो हमारे पाप पुण्य फल कर्मों का फल देने वाला है, वो मेरे इन सारे कर्मों का साक्षी है और मुझे फल देगा। तो ऐसा जिसको ज्ञान हो गया वो व्यक्ति कभी पुण्य कर्म से हटता नहीं है, पाप कर्म में कभी प्रवृत्त होता नहीं है, वो सदैव अच्छे कार्यों को अपने जीवन में धारण करता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, और इसी बात को हमने हमारे जो शैक्षणिक पुस्तकें हमने बनाई हैं उनमें ध्यान रखा है कि प्रत्येक बच्चे को, जो अभी नर्सरी से लेकर के और 5वीं कक्षा तक पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो 10 साल के अंदर की उम्र के हैं, उन सब बच्चों की पुस्तकों में हमने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि वे सब ईश्वर भक्त बने, ईश्वर की उपासना, ईश्वर के प्रति श्रद्धा उनके मन में विकसित हो। इस बात का हमने बहुत गहराई से चिंतन करके ध्यान रखा है और इस प्रकार के कंटेंट उसमें बनाए हैं कि जिससे अनायास ही, मतलब बिना ये कहे कि ईश्वर के, अल्लाह के, गुता के, भगवान के, गॉड ऐसे नाम लिए बिना, उस बच्चे के मन में सृष्टिकर्ता परमेश्वर के प्रति, न्यायकर्ता परमेश्वर के प्रति, सुखकर्ता परमेश्वर के प्रति, दुख हरता परमेश्वर के प्रति एक श्रद्धा का भाव जागृत हो, और जो भाव उसके मन में इस आयु में जागृत होगा वो उसके पूरे जीवन के कार्यों का डायरेक्शन बनेगा, वो उसकी दिशा का निर्धारण करने वाला बनेगा, और इस प्रकार से वो अपने जीवन में पाप कर्मों से बचा रहे। तो व्यक्ति का आध्यात्मिक होना उसे पापों से बचाता है। इसीलिए हमारी पूरी संस्कृति जो है वो आध्यात्म की संस्कृति है। भौतिकता का विकास हम लोग भी कर सकते थे। हमारे ऋषियों ने, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो हमारे ऋषियों ने बनाया नहीं था, कौन से ऐसे यंत्र हैं जो हमारे ऋषियों ने बनाए नहीं थे, जिनका विचार उन्होंने नहीं किया। हर चीज, बहुत सारे सूक्ष्म और बृहद अनेक प्रकार के, अभी तो आप देखिए कि जो हमारे देश के मंदिर हैं बहुत सारे, इन मंदिरों के आर्किटेक्चर को लेकर के पूरी दुनिया का जो इंजीनियर है वो बड़ा असमंजस में है कि इस प्रकार की रचनाएं कैसे बनाई गई। ग्वालियर के पास में एक, मध्य प्रदेश में एक मंदिर है, उसका मैं स्थान आपको बता दूंगा। वहां पर उस मंदिर की विशेषता क्या है कि उसमें किसी प्रकार के एडहेसिव का इस्तेमाल नहीं किया गया, न सीमेंट का, न गारे का, न चूने का, किसी भी चीज का नहीं, बस पत्थर के ऊपर पत्थर रख दिए गए हैं। लेकिन वो इतनी सुंदरता के साथ रखे हैं और इतना विशाल वो मंदिर है, उसका भूकंप आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, कभी भी एक पत्थर हिलता नहीं। तो ऐसा आर्किटेक्चर हमारे पास था है। ये जिस ताजमहल की हम बात करते हैं, इससे सैकड़ों गुना ज्यादा सुंदर, और ये भी हमारे ही जो आर्किटेक्ट थे उनकी बनाई हुई रचना। एक मंदिर हुआ करता था पहले, आज भी शोध चल रहा है इस विषय पर। फिर दक्षिण भारत में आप जाइए तो आपको ऐसे ऐसे सुंदर मंदिर मिलेंगे। महाराष्ट्र में आप देखिए, गुजरात में भी बहुत सारे प्राचीन मंदिरों को अगर आप देखेंगे जिनको अभी मेंटेन नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप बाई रोड घूमने निकले, थोड़ा सा गांव आदि में पुरानों में जाएं तो आपको देखने को मिलेंगे। एक मंदिर है बड़ौदा के पास में ही, उसकी विशेषता ये है कि वो दिन में एक बार समुद्र में पूरा डूब जाता है और उसके बाद फिर निकल आता है। तो ये इस प्रकार का जो आर्किटेक्चर है, जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, उस मंदिर की विशेषता देखिए आप, उसकी परछाई नहीं बनती कहीं, इस प्रकार से, इस एंगल से उसको बनाया गया है। तो ये जो सारी की सारी हमारी कलाकृतियां थी, जो आर्किटेक्चर था, हमारे ऋषियों ने, हमारे जो पूर्ववर्ती लोग थे, उन्होंने बहुत सारा ज्ञान विज्ञान की उन्नति की थी। लेकिन वो एक बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे कि जिस दिन व्यक्ति भौतिकता का दास हो जाएगा उस दिन वो पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाएगा। लेकिन जब तक उसका आध्यात्म परक जीवन रहेगा तब तक वो पापों से बचा रहेगा। क्योंकि भौतिकता वाले और आध्यात्मिक व्यक्ति में एक ही फर्क होता है,
भौतिकता वाला व्यक्ति ये समझता है कि मैं जैसा हूं अब मैं वैसा ही बना रहूंगा और ये सब जो कुछ चीजें मैंने अपने पोजीशन में रखी हैं ये मेरे ही पोजीशन में रहेंगी। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लेता है, वो भी जीवन जीता है, वो भी भोजन करता है, वो भी कपड़े पहनता है, वो भी मकान बनाता है, सब कुछ करता है। लेकिन आध्यात्मिक होने के कारण उसके मन में एक बात सदैव स्थिर रहती है कि परिवर्तन इस संसार का नियम है, जन्म और मृत्यु अवश्यम भावी हैं। जैसे मुझे जन्म मिला है इसी प्रकार मुझे इस संसार को एक दिन छोड़ करके भी जाना होगा, इसलिए वो इसमें फंसता नहीं है। और फंसने न होने के कारण से वो सुखी रहता, आनंदित रहता है। जो फंसा रहता है वो आनंदित नहीं रह सकता, वो सुखी नहीं रह सकता। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने सब किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो यही चाहते थे कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो आध्यात्म को अपने जीवन में धारण करें ताकि वो सुखी रह सकें, आनंदित रह सकें, संसार का उपभोग करें, लेकिन संसार में अपने सुखों को कम न होने दें। आज हमारे जो सुख हैं उनके कम हो जाने का कारण हमारे जीवन की यही आध्यात्मिकता से छूट जाना है कि हम लोग ये समझ ही नहीं पाते कि जो कुछ हमें ये मिला है ये मिला हुआ यहीं के लिए है और यहीं पर हमें इसे छोड़ करके भी जाना पड़ेगा। इसे हम कहीं भी साथ लेकर के नहीं जा सकते, सदा इसका उपयोग भी नहीं कर सकते, जीते जी भी सदा इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो फिर हम ऐसे चीजों को इकट्ठा करने में क्यों लगे रहें कि जो हमारे साथ में रहने वाली नहीं है। अपितु हमें ऐसा कार्य करना चाहिए, उन चीजों पर अपना ध्यान लगाना चाहिए आयु के अनुसार कि जिन चीजों की प्राप्ति हमारे जीवन का उद्देश्य। तो यहाँ बहुत सुंदर बात स्वामी जी कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात समाधि दशा में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है तब वह कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। इसलिए जो आजकल के वेदांती जीव ब्रह्म की एकता करते हैं वे वेदांत शास्त्र को जानते नहीं हैं। वेदांत शास्त्र में जो अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है उसको समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि वो किस अवस्था का व्यक्ति कह सकता है। हर व्यक्ति नहीं कह सकता अहम ब्रह्मास्मि। वो व्यक्ति जिसने समाधि अवस्था में परमेश्वर को साक्षात किया, जिसने अनुभव किया, उस व्यक्ति को ये कहने का अधिकार प्राप्त होता है। तो अभी अगला प्रश्न उठाएं या 58 हो गए तो इसको यहीं पर रख के अगली बार के लिए छोड़ें आगे? बस यहीं रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओम शांति। शांति पाठ करते हैं। अच्छा, अच्छा, किसी को प्रश्न पूछना कहीं चाहते जाने हो का तो पूछ कार्यक्रम सकते हो। आचार्य जी, अच्छा अच्छा अच्छा। आचार्य जी, जी हाँ, इसको सरल सरल उदाहरण से समझेंगे। इसको एक सरल उदाहरण से समझेंगे। जैसे हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है जी। तो गाड़ी ड्राइव करते समय अगर हमारा ब्रेक खराब हो गया तो अब हम गाड़ी में स्वतंत्र हैं या परतंत्र हो गए? अब गाड़ी जिधर ले जाएगी हमें वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम गाड़ी को रोक नहीं सकते, ब्रेक हो गया फेल। ब्रेक फेल होने से हमारा जो गाड़ी पर नियंत्रण था वो छूट गया। तो अब हम परतंत्र हो गए। जिस गाड़ी को हम अभी तक ड्राइव कर रहे थे अब वो हमें लेके जा रही है, अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब उसका ब्रेक हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया। तो इसी प्रकार से हमारे जो उपकरण हैं, अंतःकरण और बाह्यकरण। अंतःकरण में क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार। बाह्यकरण में क्या है? शरीर, इंद्रियां और प्राण। अगर ये हमारे कंट्रोल में है तो हम स्वतंत्र हैं, अगर हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो हम परतंत्र हैं। ये बहुत साधारण तरीके से समझ में आती है। हम्म
बराबर। जी, हम ही को मिलेगा। अब हमने ब्रेक अगर चेक नहीं किया, अपनी गाड़ी को ठीक प्रकार से नहीं रखा, मेंटेन नहीं किया और उसके कारण से वो गाड़ी फेल हो गई, ब्रेक फेल हो गया, तो एक्सीडेंट किसका होगा? गाड़ी का तो होगा, हमारा भी होगा। यानी शरीर को तो हानि होगी होगी, लेकिन आत्मा को दुख मिलेगा। तो इसी प्रकार से हम जब अपने योगाभ्यास के द्वारा या शुभ कर्मों के द्वारा, यम नियम के पालन के द्वारा जब अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि को अपने वश में नहीं रखते हैं और उनके द्वारा हमारी जो इंद्रियां और शरीर प्रवृत्त होता है कुकर्म करने में, तो फिर उसका दुख भी आत्मा को ही उठाना पड़ेगा। तो ये हमारा दोष है, परमात्मा का दोष नहीं है, या शरीर इंद्रियों का दोष नहीं है, ये आत्मा के ही अधीन है ना। आप चाहो तो अपने मन को वश में रखो। अब आपने अपने मन को खुला छोड़ दिया, इंद्रियों के वशीभूत कर दिया, आपने आत्मा की तरफ से कंट्रोल नहीं किया, उसको वश में नहीं किया, तो ये किसका दोष है? आत्मा का दोष है। तो आत्मा ही भोगेगा सुख दुख। नमस्ते पंडित जी। शशांक जी, नमस्ते। हाँ, आज जो विषय था उसमें जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है और परमात्मा की व्यवस्था अनुसार फल भोगने में परतंत्र है। इसके लिए हम कई बार प्रमाण देते हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम ना भुक्ता क्षेत कर्म कल्प कोटि शते रति। ये जो प्रमाण है वो श्लोक है या मंत्र है और किसका है? यह श्लोक किसका है? हाँ, ये महाभारत का है। महाभारत। अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद। चंद्रसेन। हाँ जी, जी नमस्ते जी। सीधे सीधे तो आज के पाठ से संबंधित नहीं है शंका, पर क्योंकि चर्चा चल रही थी और थोड़ा सा उसमें विस्तार करना है यहाँ पर। गायत्री मंत्र को बहुत महत्व दिया गया है, बहुत महत्ता है उसकी। वो चारों वेदों में पाया जाता है, ऐसा मैंने सुना है, समझा है। और इसको गायत्री माता कहते हैं और इसमें 26 वर्ण होते हैं या अक्षर होते हैं। 24 बातचीत करना चाहता था, आप अगर बता पाए इसके बारे में कि गायत्री के बारे में कुछ स्पष्टता कर दीजिए। जी, ये सब बातें ठीक हैं। गायत्री 24 वर्णी है, उसमें 8-8 अक्षरों के 3 होते हैं। गायत्री मंत्र को विशेष महत्व दिया गया, तीनों वेदों में है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में। अथर्ववेद में नहीं है, 3 वेदों में आता है। और इसको जो है बुद्धि की प्रार्थना किए जाने के कारण से इसको विशेष माना गया है। गायत्री छंद जो है वो जितने छंदों को वेद में हम जानते हैं, उनमें इस छंद की विशेषता ये है कि इसका पाठ करने से हमारे एक और जहां मन को लाभ होता है, वहीं साथ ही साथ हमारी वाणी और हमारे शरीर को भी लाभ होता है। तो इसके गुणों के आधार पर इसको विशेष महत्व दिया गया है और इसमें जो बुद्धि की प्रार्थना है उसके आधार पर इसको विशेष महत्व दिया गया। कल जो चर्चा हुई कि अर्थ ना भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे लाभकारी है। हाँ, छंद के रूप में ये लाभकारी है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ओम का जब हम जाप करते हैं, गायत्री मंत्र तो बहुत लंबा है, केवल अगर हम ओम का जाप करते हैं तो ये हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के विकास में सहायक है और उस पर ये पॉजिटिव प्रभाव डालता है। न केवल हमारे शरीर पर, बल्कि जहां पर इसका जप होता है, ओम शब्द का उच्चारण जहां होता है, वो वातावरण भी सकारात्मक ऊर्जा से युक्त हो जाता है। ये लोगों ने प्रयोग करके देख लिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि समय समय पर अनेक प्रकार के रिसर्च आते रहते हैं, आप लोग देखते भी होंगे मीडिया में। इस संसार में कोई भी कार्य अगर आप करेंगे तो उसमें 3 चीजें होंगी। अगर किसी चीज को आप शुरू करेंगे
तो उसमें 3 गतियां होंगी उसकी। पहला होगा उत्पत्ति, दूसरा होगा स्थिति, तीसरा होगा लय, प्रलय। अब आप ओम शब्द को जब बोलते हैं तो ये इसकी उत्पत्ति शुरू होती है नाभि से। कोई भी अक्षर आप बोलेंगे बिना कोई प्रयास किए तो सबसे पहला अक्षर क्या निकलेगा मुंह से? अ। और उस अक्षर की स्थिति अगर आप करना चाहें थोड़ी देर तक तो क्या हो जाएगा वो? ऊ। जैसे ही आप उसे ऊपर लेकर के आएंगे और मुख को थोड़ा सा बंद करने का प्रयास करेंगे तो आ जो है वो ऊ में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप अपने मुख को पूरा लय कर देंगे, बंद कर देंगे, तो वो मां में ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके लिए आपको कोई विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं। तो ये ओम शब्द जो है वो हमारी सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय और इस सृष्टि में होने वाले प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये साइंस है, सिंपल साइंस है कि इस प्रकार के शब्द का, इस प्रकार की ध्वनि का जब भी प्रयोग होगा तो वो चूंकि संसार के नियम से जुड़ी हुई ध्वनि है, वो उसमें पॉजिटिविटी क्रिएट करेगी, है ना। ये जो श्लोक है ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी आता है। अब महाभारत का तो इतना बड़ा हाल कर दिया है कि 1.25 लाख श्लोक 1.25 लाख श्लोक हो गए हैं उसमें, और उसमें से बहुत सारे पुराण भी निकल गए हैं। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी आपको ये श्लोक मिल जाएगा, अवश्य में भुक्तम वाला, और महाभारत में भी। ठीक है। लीला देवी ये जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र जो है ये 3 वेदों में है और ये तीनों वेदों में रिपीट किया गया है। तो इनके परिप्रेक्ष्य के हिसाब से अर्थ अलग हो जाएंगे। हाँ जी, ज्ञान कर्म उपासना, तो इन तीनों के वेदों में इसका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अब जैसे ऋग्वेद में जब आप इसका अर्थ करेंगे तो विज्ञान पूर्ण अर्थ होगा, यानी अब जब वहां पर परमात्मा के भर्ग की बात की जाएगी तो उसके तेज की बात की जाएगी। यानी हमें इस पूरी सृष्टि में परमात्मा का जो तेज दिखाई दे रहा है, उस तेज से हम सुख कैसे प्राप्त करें। दूसरे जब यजुर्वेद की बात होगी तो वहां पर एनर्जी की बात होगी। भर्ग का अर्थ वहां पे एनर्जी लिया जाएगा। इस संसार में जितनी भी एनर्जी है उस एनर्जी को हम कैसे यूज करें, उसमें हमारी बुद्धि सकारात्मक दृष्टि से कैसे चले। और जब परमात्मा की उपासना सामवेद में करेंगे तो वहां पर परमात्मा का जो ज्ञान रूपी तेज है वो किस प्रकार से हमें प्रेरित करता है सत्कर्मों को करने के लिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए, इस प्रकार का। तो जिस शब्द को भर्ग को रखा गया है, जिसकी उपासना हम कर रहे हैं, जो वर्णीय है, उसका वर्ण कैसे करना है तो वो विषय के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते माता जी, नमस्ते। अच्छा, कैसे हैं आप? मेरी शंका है कि अभी दीपालिका जी ने जो पूछा कि हमारा शरीर और हमारा अंतःकरण वो भी निर्जीव, अंतःकरण भी निर्जीव है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और बॉडी भी निर्जीव है, और चेतन तो हम आत्मा ही है, वो हमारे साधन के रूप में। तो कर्ता चेतन ही होगा तो अंतिम परिणाम चेतन का ही रहेगा। तो कर्म फल का भोक्ता तो चेतन ही रहेगा, चेतन ही रहेगा। तो हम रहते ना, हमारे ऐसे मन बुद्धि के उसके वश में बंधन में हम आ जाएंगे तो इसका अंतिम परिणाम तो हमारे कारण ही हुआ ना, हमारा कर्म ही हुआ ना, क्या बंधन में हो गए। जीव ही कर्म करता है, जीव ही फल भोगता है। हाँ हाँ, नहीं, अभी देखिए, आपने कर्म किया, ठीक है, जो कर्म आपने किया उसका फल आप भोगोगे, लेकिन इसके बीच में संयोग वहां आ जाता है क्योंकि इसके बीच में परमात्मा आ गया। आपने कर्म किया, उसके बाद में फल कौन दे रहा है? आप, परमात्मा। तो परमात्मा आपको फल जो देगा उसका निमित्त क्या होगा? या तो कोई व्यक्ति होगा, या कोई घटना होगी, या कोई रोग होगा, इसी रूप में तो आप भोगेंगे। तो वो निर्धारण परमात्मा करता है, वो आप नहीं कर सकते।
इसलिए वो संयोग है। समझे ना? नहीं नहीं, अभी अभी सुनिए, अभी देखिए, आपने अपनी गाड़ी का ब्रेक चेक नहीं किया चलने से पहले, ठीक है, इस उदाहरण को इस रूप में लीजिए। आपने अपनी गाड़ी का ब्रेक चेक नहीं किया तो आपने गलती कर दी। तो गाड़ी जो है वो है साधन, जैसे हमारा शरीर, और जो हमने लापरवाही की वो है हमारा पाप। यात्री हैं हम आत्मा, लेकिन आपकी गाड़ी कहां टकराएगी, ठीक है, उस समय आपके सामने टक्कर मारने के लिए ट्रक आएगा या कोई बच्चा आएगा या कोई व्यक्ति आएगा जिसको आपकी टक्कर से हानि होगी आपको होने की बजाय, या टक्कर से आपकी हानि होगी उसको होने की बजाय, या आप किसी चट्टान में या किसी पेड़ में या किसी दीवार में जाके टकराएंगे। इसका नाम संयोग है, और ये निर्धारण परमात्मा करेगा, ये आप नहीं डिसाइड करेंगे। तो एक ही घटना यानी ब्रेक फेल होने की घटना में सामने आने वाला कौन होगा, वहां पे एक और भोक्ता आ गया आपके सामने जिसका एक्सीडेंट होना था, अब वो भी भोक्ता है, आप भी भोक्ता हो। यहाँ पे करता नहीं, आप दोनों भोग रहे हो। और भोग के कारण से क्या हुआ कि एक का संयोग दूसरे के साथ हुआ, उसे भी किसी कर्म का फल मिल गया, आपको भी किसी कर्म का फल मिल गया। अब यहाँ ये नहीं कह सकते, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों मेरे साथ ही क्यों हुआ। आपके साथ इसीलिए हुआ क्योंकि आपका कोई कर्म उस समय प्रबल हुआ, आपका कोई प्रारब्ध उस समय आपको फल देने के लिए परमात्मा की व्यवस्था से क्या हो गया, प्रबल हो गया, तो वो आपको फल मिल गया। नहीं, प्रभाव और परिणाम पदार्थ में होता है। आत्मा में नहीं, आत्मा पे प्रभाव और परिणाम नहीं होता, प्रभाव और परिणाम पदार्थ पे होता है। आत्मा अप्रभावी है, अपरिणामी है। आत्मा प्रभावी और परिणामी कब है? आत्मा तो अप्रभावी और अपरिणामी है। अगर आप प्रभाव और परिणाम की बात करेंगे वो आत्मा पे लागू ही नहीं होता। आप बताइए, आत्मा प्रभावी और परिणामी है क्या? आत्मा प्रभावी और परिणामी है क्या? आप दो शब्द प्रयोग किए, मैं उन्हीं दो शब्दों के बारे में पूछ रहा हूं आपको। आत्मा प्रभावी है, आत्मा परिणामी है? नहीं 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 नहीं, ना ना ना, आत्मा पे प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्मा पे प्रभाव नहीं, आत्मा जिसका मतलब प्रभावी आपने कह दिया, फिर वो अजर अमर कैसे रहेगा? आत्मा तो अप्रभावी है, आत्मा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मन मन पे मन पे मन पे ना, मन का है। अच्छा एक बात बतलाइए, आपके सामने कोई छोटा पिल्ला चोट खा जाता है, कुत्ते का छोटा पिल्ला, गाय का छोटा बच्चा, खरगोश का छोटा बच्चा चोट खा जाता है, आपको दुख होता है। लेकिन उसी खरगोश को बड़े चाव से मार करके जो कसाई खिलाता है सबको, या जिन परिवारों में मांसाहार होता है जो उसे रोज मार के खाते हैं, उनको तो दुख नहीं होता। तो ये आत्मा पर नहीं है ना, ये मन पे जैसा संस्कार है उसके कारण से। आत्मा तो भोगता है ना, आत्मा तो भोगता है। वो किसी गलत समाचार, मृत्यु का समाचार सुना तो हम दुखी होते हैं, किसी का अकस्मात का सुना, मृत्यु का देखा तो हम दुखी हो जाते हैं। तो प्रभाव तो आत्मा पर ही पड़ा ना, मन के द्वारा, वो घटना के द्वारा। नहीं, पर शत्रु की मृत्यु से आप सुखी हो जाते हैं ना? हाँ, दुखी आत्मा ही होता है। नहीं, अब सुनिए, नहीं, हाँ मत कीजिए, अभी इसको पहले समझिए। आप शत्रु की मृत्यु से दुखी होते हैं या सुखी होते हैं? शत्रु की हानि से आप सुखी होते हैं, मित्र की हानि से आप दुखी होते हैं, बराबर है? ये शत्रु और मित्र, अब इसको हम ले आते हैं दर्शन की भाषा में, राग और द्वेष, बराबर है? राग, जिससे हमें राग है वहां सुख हो रहा है, जिससे हमें द्वेष है, ये आत्मा के लक्षण हैं।
ये क्या है? आत्मा के लक्षण, गुण, आप समझ गए? आत्मा इनसे अनुभव करता है। यानी जब मन बुद्धि चित्त अहंकार पर राग और द्वेष प्रभावी होते हैं तब वो इससे अनुभव करता है। ये टूल हैं, ये आत्मा का स्वरूप नहीं। आत्मा अप्रभावी है, आत्मा पे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा निर्लिप्त है, आत्मा अप्रभावी है, आत्मा अप्रमर है। तो इसका मतलब ये है कि नहीं, देखिए, जैसे अभी कोई शरीर है, कोई व्यक्ति है जिसको दुख होता है तो वो बीमार पड़ जाता है, बराबर है? और जिसको खुशी होती है वो आदमी स्वस्थ हो जाता है, बराबर है? ठीक है? नहीं, जो दुखी होता है वो बीमार पड़ जाता है, सामान्य बात है। हम समाज में देखते हैं जो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाए, दुखी हो जाए, वो बीमार पड़ जाता है, बहुत बीमार पड़ जाता है। नहीं, मानना नहीं है। आप इससे मानने के स्तर पर रहेंगे तो फिर आप समझेंगे नहीं। समाज में आपने ऐसे लोगों को देखा है या नहीं देखा जो दुख के कारण बीमार और सुख के कारण सुखी रहते हैं? नहीं, आप समझे नहीं इस बात को। जो व्यक्ति दुखी रहेगा वो बीमार पड़ जाएगा, 100% पड़ जाएगा। ये क्षणिक सुख दुख वाली बात अलग हो गई। दुखी जो व्यक्ति रहेगा, जैसे क्षणिक सुख दुख तो ये हो गया, चलते फिरते हमने कोई घटना होते देख ली, उससे हमें दुख का अनुभव हो गया, ये नहीं। जो व्यक्ति दुखी है, यानी जिसके साथ में कुछ ऐसी अप्रिय बात हुई है, जैसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनका असमय में किसी संतान का किसी प्रकार से निधन हो गया, तो वो व्यक्ति बेचारे इतने दुखी हो जाते हैं कि फिर अब चूंकि वो लौट के तो